नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा अर्थात आश्विन माह की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। इन व्रतों को करने वाली महिलाओं को सुबह 5 बजे उठकर तारों की छांव में ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है। इस माह में सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हो तो इन्हीं में स्नान करें। स्नान के पश्चात 5 छोटे पत्थर रखकर पतवारी बनाकर पूजन करें। घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवला, केला आदि की विभिन्न सामग्री से पूजन करें। भगवान का कीर्तन करें। रोज शाम को दीपक जलावे। रोजाना कार्तिक महात्म सुने या कहानी सुने। व्रत की समाप्ति के दिन उज्जमन करें। कार्तिक स्नान की कौन कौन सी कहानियां हैं, आज हम सुनते हैं उन्हें। एक बुढ़िया थी जो 4 माह अर्थात चौमासा में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। बहू दुष्ट स्वभाव की थी। सास जब भी बहू को फलाहार बनाने को कहती तो बहू जमीन के पोपड़े उखाड़कर बांध दिया करती थी। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर तक जाता था। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। तब माँ बोली, आगे चलकर करेंगे। आगे चलकर जहाँ पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो जमीन के पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर और सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तो वो बोला, मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा श्रावण में लोग महादेव जी का पूजन करते हैं, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन करते हैं। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो देखा लोग सत्तू बना रहे हैं, कजरी तीज मना रहे हैं। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आश्विन का महीना आया, उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो देखा लोग श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना कर रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इन सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला तो देखा महिलाएं कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत कर रही है। करवा चौथ का व्रत कर रही है। गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी और तुलसी जी का विवाह हो रहा है। उसने भी जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का ही भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। उसने आसपास वालों से पूछा, तब उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले गया। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को अपने आदमी से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते एक लात मारी तो झोपड़ी घिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न तो सास ही दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भी भोंकते भोंकते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंदी है। जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसा ही फल भगवान देता है। मेरी माँ भोली थी तो इन्हें फलाहार की जगह जमीन के पोपड़े दिए तो वे भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी? ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे और वह पानी नाली से निकले उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा देना तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। काने कहता न सुनता, हुकारा भरता सभी को देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान की जय।